हेलो स्टूडेंट्स। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर हो गया है। पेपर कैसे रहे, पेपर क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस समय आपकी जो भी मनोदशा है प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ मैं भी आज आपसे अपने सेकंड पेपर के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ कि पेपर कैसा रहा और आगे की मेरी प्लानिंग्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा सेकंड पेपर था वो कल सैटरडे को ही था। तो सैटरडे को जब केमिस्ट्री का पेपर मैंने दिया है वो पेपर बहुत अच्छा आया था। जैसा कि उम्मीद थी कि इस तरीके का हो सकता है वैसा ही क्वेश्चन पेपर मुझे देखने को मिला। पेपर बहुत अच्छा गया। जितनी तैयारी मैंने की थी उस हिसाब से पेपर को मैंने बहुत अच्छा अटेंड किया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मुझे ये देखने को लगा कि हम सभी के साथ शायद ये प्रॉब्लम होती है, हम सेकंड पेपर में अधिक इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो हमारा कई सालों से पढ़ा हुआ होता है, उसे हम पसंद करते हैं। तो जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो यहाँ पर टाइम जो डिवाइडेशन है कि फर्स्ट पेपर को इतना देना है और सेकंड को इतना देना है, हम सेकंड को अधिक दे देते हैं। मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई है कि मैंने सेकंड पेपर को बहुत अधिक समय दिया है, सेकंड पेपर को बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है और वो मेहनत मुझे कल पेपर में भी देखने को मिली। पेपर बहुत अच्छा गया और पेपर को देख करके लगा कि हाँ, मेहनत करते हैं तो उसका फल भी हमें मिल जाता है। ये प्रॉब्लम जो है वो शायद आप लोगों के साथ भी हुई हो कि हमने सेकंड पेपर को अधिक समय दिया है, मैनेज किया था, करने को तो मैनेज किया था, दोनों पेपर्स को हमने मैनेज किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में एक इच्छा होती है ना कि सेकंड पेपर में पढ़ते हैं क्योंकि वो रोज एक रूटीन टाइप है, उसे अच्छा लगता है पढ़ के, तो उसको हम समय अधिक देते हैं। फर्स्ट ग्रेड की जो सबसे बड़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है वो यही है कि अपने सेकंड पेपर को अधिक समय देना। तो अब से हमने एक सीख तो ये सीख ली है कि हमें इक्वल टाइम देना होगा, दोनों की प्रायोरिटी को समझना होगा। तो सेकंड पेपर बहुत शानदार है, लेकिन फर्स्ट पेपर जैसा कि हमारा यहाँ देखने को मिल रहा है कि लेवल भी थोड़ा बदल के आया है। साथ ही साथ हम लोग पहले से ही फर्स्ट पेपर को थोड़ा सा अच्छे से टाइम नहीं देते हैं, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है और पेपर थोड़ा सा बिगड़ा है। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल भी कुछ नहीं छुपाती हूँ, जो भी होता है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड आपके सामने यहाँ रखती हूँ। फर्स्ट पेपर में मेरा इतना ही स्कोर हो रहा है कि अगर एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर कट ऑफ हाई चली जाती है तो भी मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे क्लियर हो रहा है, लेकिन यहाँ एक तो कट ऑफ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ अगर एक आध क्वेश्चन भी ऊपर नीचे होता है तो भी मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था मेरा पेपर का जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ऐसे गए हैं मेरे पेपर। लेकिन मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक तो मेरी सेल्फ स्टडी थी, साथ ही साथ मैंने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं की है, अपने अकॉर्डिंग मॉडल पेपर्स वगैरह निकाले थे, अपनी खुद की एक अच्छी सी समझी हुई बुक लिस्ट फॉलो की थी, ज़्यादा मटेरियल मैंने कलेक्ट नहीं किया है। अगर इतना सब कुछ हम समझते हुए इतना कर सकते हैं तो और अगर हम इस पे काम करेंगे तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना सोचा है कि जो हो गया सो हो गया, पेपर क्लियर हो सकता है अगर कट ऑफ ज्यादा नहीं गई तो, और क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं हुए तो फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर एक बार मेरा फर्स्ट ग्रेड निकल सकता है, लेकिन 5% जो डाउटेबल कंडीशन बन गई है फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग, उससे मुझे थोड़ा डर है। इसीलिए मैंने अपनी एक नई स्ट्रेटजी बनाने का सोचा है, आगे बढ़ने का सोचा है। आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद इस कंडीशन से गुजर रहे हो कि हाँ, सेकंड पेपर बहुत शानदार है, फर्स्ट पेपर जो हुआ है उसमें आपको लग रहा है क्लियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक आध क्वेश्चन का यहाँ फेरबदल आपको भी शायद कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा, या फिर कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका सेकंड बहुत शानदार गया है, फर्स्ट उनका फर्स्ट उनका बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसी दशा में हमारी आगे की रणनीति क्या हो, क्या विचार हमें रखने चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ कि हमें फिर से एक बार फर्स्ट ग्रेड को समय देना चाहिए। यहाँ पर अगर हम अब से एक लंबी तैयारी करते हैं तो ये जो पढ़ा हुआ है वो भी हमारे काम आ जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो भी मेन पॉइंट्स हैं उन पे फोकस कर पाएंगे कि हाँ, ये फर्स्ट ग्रेड का जो लेवल बदला है, जिसने आरएस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश की है फर्स्ट पेपर में, तो क्यों ना हम एक बड़े लेवल की तैयारी करें, हर एक बिंदु पर काम करें और एक अच्छा लेवल तैयार करें।
आपको नहीं लगता? क्यों हम निराशा में जिए? ठीक है, क्यों हम अपनी जो कंडीशन है उस पर इतना परेशान हो जाए कि हमें आगे की सुध ही ना रहे? देखिए, जिंदगी है बहुत प्यारी है, इसे हम जितनी पॉजिटिवनेस के साथ जिएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। आप भी अपनी लाइफ पे फोकस कीजिएगा, इसमें कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिवनेस जरूर दिखाई देगी। माना बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस नौकरी की नीड है, मतलब इतनी ज्यादा जरूरत है कि अब लग जाए तो उनकी जिंदगी संवर जाए। मानती हूँ, मैं आपकी इस कंडीशन को समझती हूँ, मैंने भी बहुत अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। बस ये किया जा सकता है कि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं उन पर काम किया जाए और एक बड़े लेवल की तैयारी की जाए। आपने जो यहाँ पर सीखा वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आप वो भी शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ पर मुझे और काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से ऐसे पर्सन्स होते हैं जो बहुत चीज़ों पर बोर करते हैं, बारीक बारीक पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं कि हमें यहाँ यहाँ काम करना चाहिए था, यानी कि करंट पर हमें यहाँ काम करेंगे, इस बार यहाँ पर पॉलिटी के लिए काम करेंगे, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ऐसे आए थे, हमें साइकोलॉजी पे इस प्रकार से काम करना है, किसे महत्व देना है किसे नहीं देना है। मैं खुद भी इस पे पूरा काम करूंगी और आपसे भी ये कहती हूँ कि आप लोग भी अपनी कुछ ऐसी रणनीतियां तैयार कीजिए जिससे कि हम बहुत अच्छा कर सकें। लेकिन प्रेजेंट में हमें और क्या करना चाहिए? यहाँ पर देखिए, सेकंड ग्रेड भी आ रखी है और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आ रखी है। तो जो लोग सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, थर्ड ग्रेड दे रहे हैं, वो पूरी तरह से एक बार फर्स्ट ग्रेड को इग्नोर रखते हुए अपने उन पेपर्स पे फोकस कीजिए कि सेकंड ग्रेड की बहुत शानदार तैयारी हो जाए, बहुत अच्छी थर्ड ग्रेड की तैयारी हो जाए। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं थर्ड ग्रेड नहीं देने वाली, क्योंकि मैं थर्ड ग्रेड ऑलरेडी क्लियर हूँ। ठीक है, थर्ड ग्रेड में अब कोई बात मेरे लिए है नहीं। थर्ड ग्रेड की जॉब मैंने छोड़ दी है, ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। थर्ड ग्रेड जो मेरा था उसे मैंने छोड़ दिया है। अब मैं ओनली फॉर फर्स्ट ग्रेड पे फोकस कर रही हूँ। सेकंड ग्रेड का मेरा कभी भी मन नहीं हुआ, मैं उसको नहीं देने वाली। ओनली फॉर फर्स्ट ग्रेड, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है वो वाला एग्जाम मैं दूंगी। तो अब मेरी जो आगे की रणनीति रहने वाली है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी कि मुझे बड़े एग्जाम्स की तैयारी करनी है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की, और फर्स्ट ग्रेड वाली इस पे फिर से काम करूंगी। लेकिन ओवरऑल मोस्ट ऑफ जो समय है मुझे किसे देना है? असिस्टेंट प्रोफेसर को देना है। आप लोग भी अपनी एक रणनीति तैयार कीजिए, जैसा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं तो प्लीज उस पर फोकस कीजिए, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए, और थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए। लेकिन अपने आप को टूटने मत दीजिए, अपने आप को कमजोर मत होने दीजिए। ये जमाना क्या कह रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग ही यही है कि क्या कहेंगे लोग। तो हमें इन पे बिल्कुल भी गौर नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और इतने सुनहरे सपने बुनेंगे जिन्हें हमें पूरा करना है। माना हालात हैं, तोड़ते हैं, बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं, हर दिन मरने की इच्छा होती है, लेकिन इतनी प्यारी जिंदगी हर किसी को नसीब नहीं होती। हम तो पूर्ण हैं, हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम पूरी तरह से सक्षम हैं कुछ भी करने के लिए। आप लोग उनसे प्रेरणा लीजिए जो पूरी तरह से शरीर से भी सक्षम नहीं है कुछ करने के लिए। किसी के हाथों में कमी है, किसी के पैरों में कमी है, कोई पता नहीं किन किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, फिर भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तो हम तो पूर्ण हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हुआ कि इस बार हमें हमारा मुकाम नहीं मिला, लेकिन जो है हमारे लिए बना है उसे तो हम पाके रहेंगे, और अपनी इस किस्मत को भी हम बदल के रहेंगे कि नहीं लिखा है तो भी हम लिखवा लेंगे, हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो मेहनत तो हमें पूर्ण रूपेण करनी है, लेकिन इसे सही दिशा में करना है। इस बार हमने अब तक जो भी आरपीएससी का पैटर्न रहा था उस आधार पे तैयारी की है, लेकिन अब समझ में आ गया है कि लेवल बढ़ाना पड़ेगा और शानदार तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम आज से ही इस बात को समझ चुके हैं कि हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। इस समाज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अपने आप से कि हम स्वस्थ रहें, हमारा माइंडसेट बिल्कुल सही रहे, हम सही दिशा में सोचें, सही काम करें और अपने
अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। हमें फर्क पड़ता है अपने माता पिता के सम्मान से, जिसे हमें बढ़ाना है और लगातार अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिवनेस लाएंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है। अगर आपने सेकंड ग्रेड का भरा है फॉर्म तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए, पूरा समर्पण देके कीजिए। देखो पता तो चल गया है कि लेवल तो इसका भी हाई आएगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा और फर्स्ट पेपर पे फोकस कीजिए। साथ ही साथ अगर आप थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ कंपटीशन और ज़्यादा हाई है, पेपर लेवल उसका भी बदलेगा, तो वहाँ पर आपको और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे चतुर्थ श्रेणी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें भी अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। एक काम हमें ये करना है कि जो तैयारी का फर्स्ट पेपर का लेवल है ना, उसे अब साथ में लेकर चलना है कि कोई भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना है। और हाँ, जो अब ओनली फॉर फर्स्ट ग्रेड पे फोकस है कि हाँ फर्स्ट ग्रेड हो गया, नहीं हो रहा है तो भी मैं फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करूंगा, उनसे मैं ये कहूंगी कि अभी से आप कुछ एक काम करने लग जाइए। वो है मैथ पर काम करना, इंग्लिश पर काम करना। इस बार हमें सबको बराबर लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि मैं मैथ छोड़ूं या फिर मैं इंग्लिश छोड़ो, इस बार हम हर एक बिंदु पर काम करेंगे और पहले उन वीक पॉइंट्स पे काम करेंगे जिन पर हमें अधिक काम करना चाहिए। तो आप सभी अपनी अपनी जो लाइफ है उसे प्लीज एक नई दिशा दीजिए और आगे बढ़िए। और जिनका हो रहा है उन्हें ऑल द बेस्ट। अपनी लाइफ में आप वैसे भी सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन और आगे की आप तैयारी करते रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। मेरा क्लियर है कि अगर पेपर ये वाला क्लियर हो जाता है, कट ऑफ वगैरह कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं देती है, तो मैं फर्स्ट ग्रेड हूँ। और अगर नहीं होता है तो मैंने अपनी नई दिशा चुन ली है कि मुझे आज से ही अपनी तैयारी को एक नई दिशा देनी है। वो है फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना, साथ ही साथ उसी के अंदर इतना ध्यान लगा देना कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी होती रहे। तो ये रहेगी मेरी स्ट्रेटजी। आपकी क्या है स्ट्रेटजी, प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा और डरिएगा मत। हमें हमारी लाइफ से बहुत प्यार है और हम हमारी लाइफ को जीत जाएंगे। हाँ, एक और बात आपसे कहनी थी कि अगर आप अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग इस बार अब स्कूल्स वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ भी ज्वाइन कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर का, तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन तैयारी को समय ज़रूर दीजिएगा। अपने आप को पूरी तरह से अपने मस्तिष्क के अकॉर्डिंग तैयारी में समर्पित रखिएगा। ज़रूरतें हैं, देखो इनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। जो भी आपकी कंडीशंस हैं उसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जो भी सॉल्यूशंस मैं आपके लिए निकाल सकूँ प्लीज़ मैं निकालूंगी। वो कंडीशंस आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, हम उन पे विचार ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अपनी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी मैं आपके लिए कर सकती हूँ, वो आपको मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। बहुत अच्छे से हम सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं। थर्ड ग्रेड का मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हुए आपकी तैयारी को बहुत मदद करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप अपनी इस पॉजिटिवनेस को बनाए रखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑल